वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है थोड़ी सी बेवफाई। कपड़े सुखाते सुखाते सरोज ने एक नज़र सामने वाले घर की छत पर भी डाली। उस घर में भी अक्सर उसी वक्त कपड़े सुखाए जाते थे। हालांकि उस घर में रहने वाली महिला से सरोज की अधिक जान पहचान नहीं थी, फिर भी कपड़े सुखाते सुखाते रोज़ाना होने वाले वार्तालाप से ही आपसी सुख दुख की बातें हो जाती थीं। बातों ही बातों में सरोज को पता चला कि उस महिला का नाम प्रिया है और उसके पति का नाम प्रकाश। प्रकाश एक बैंक ऑफिसर थे तथा घर के पास ही एक बैंक में कार्यरत थे। प्रकाश एवं प्रिया की एक छोटी बेटी थी पाखी। छोटा सा खुशहाल परिवार था। छुट्टी के दिन वे अक्सर घूमने जाते थे। प्रकाश ही बहुत ही सुंदर एवं हंसमुख स्वभाव के थे। ये सरोज को भी नजर आता था, पर प्रिया स्वयं भी सदा उनकी तारीफों के पुल बांधा करती थी। देखिए ना भाभी जी, आज ये फिर मेरे लिए नई साड़ी ले आए। मैंने तो मना किया था पर माने ही नहीं। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं ये, एक दिन प्रिया ने बड़े ही गर्व से बताया। अच्छी बात है, सच में तुम्हें इतना हैंडसम, काबिल और प्यार करने वाला पति मिला है। क्या सरोज ने मन ही मन सोचा। काश दुनिया में सभी विवाहित जोड़े इसी प्रकार खुश रहते तो कितना अच्छा होता। एक आदर्श पति पत्नी है दोनों। सरोज और प्रिया की बातचीत का मुद्दा अक्सर उनका घर परिवार ही हुआ करता था, जिसमें भी प्रिया की 80% बातें प्रकाश जी की प्रशंसा और प्यार से जुड़ी होती थीं। एक दिन प्रिया ने सरोज से कहा, भाभी जी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अब मुझे कुछ दिन उनके पास जाना होगा। मन तो नहीं मानता कि प्रकाश को अकेले छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं, मजबूरी है। प्लीज़ आप थोड़ा इनका ध्यान रखिएगा। खाने पीने की व्यवस्था तो बैंक में ही हो जाएगी, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर हमारा घर सारा दिन सूना रहेगा। आप आते जाते एक नज़र इधर भी डाल लिया करना। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, सरोज ने कहा। और फिर प्रिया के जाने के बाद वह एक पड़ोसन की जिम्मेदारी निभाते हुए आते जाते एक नज़र उनके घर पर भी डाल लेती थी। इन दिनों प्रकाश जी को बैंक में वर्कलोड ज़्यादा था, इसलिए वे काम में काफ़ी व्यस्त रहते थे। सरोज से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। प्रिया को गए 15 दिन से ऊपर हो गए थे, परंतु वे अभी तक लौटी नहीं थी। प्रकाश जी भी दिखाई नहीं देते थे। सरोज को चिंता होने लगी थी कि कहीं उसके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। पूछे तो किससे। रात के 11 बजे थे। सरोज अपने घर के मेन गेट पर ताला लगाने के लिए बाहर आई तो सामने वाले घर के आगे प्रकाश जी की गाड़ी रुकती दिखी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक महिला भी प्रकाश जी के साथ उतरी। अरे, लगता है प्रिया आ गई, सरोज चहकी और आवाज़ देने ही वाली थी कि उस महिला की वेशभूषा और शारीरिक गठन देखकर रुक गई। नहीं नहीं, ये प्रिया नहीं लगती। प्रिया कभी जीन्स टॉप नहीं पहनती और ना ही वह इतनी दुबली पतली है। बालों का स्टाइल भी प्रिया से बिल्कुल अलग है। ये प्रिया नहीं, कोई और है, सोचकर सरोज दरवाजे की ओट में छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि प्रकाश जी ने उस महिला को घर के अंदर चलने का इशारा किया और फिर दोनों घर के अंदर चले गए। हो सकता है ये प्रकाश जी के बैंक की सहकर्मचारी हो, किसी काम की वजह से आई हो, सरोज ने सोचा। पर रात के 11 बजे ऐसा क्या काम है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। सरोज को बड़ा अटपटा सा लग रहा था। इसी सोच में उसे सारी रात नींद नहीं आई। सिर भारी होने के कारण वह अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई ताकि चाय बनाकर पी सके। बाहर से अखबार ले आती हूँ, 6 बजे तक आ ही जाता है, सोचकर सरोज बाहर बरामदे में निकली तो प्रकाश जी को उसी महिला के साथ घर से बाहर निकल गाड़ी की ओर बढ़ते देखा। अचानक प्रकाश जी की नज़रें सरोज की नज़रों से मिली और तर्शनी झुक भी गई, मानो उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वे चुपचाप गाड़ी में बैठ गए, साथ में वे महिला भी। शायद वैसे छोड़ने जा रहे थे। सरोज का भ्रम सही था। बाप रे, कितना बहरूपिया है ये आदमी। दिखाने को तो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है और उसके पीछे से गैर गुल खिला रहा है। सरोज मनी मन बुदबुदाई। सरोज मनी मन सोचने लगी कि पूरी रात ये औरत प्रकाश जी के साथ घर में अकेली थी। सच, इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे, इससे अच्छे तो वे पति हैं जो भले ही अपनी बीवियों से रात दिन लड़ते रहते हैं, पर दिल से प्रेम करते हैं। ये सब सोचते सोचते सरोज अंदर आ गई। अखबार लाकर मेज पर पटक दिया। अब ना तो उसकी रुचि अखबार पढ़ने में रही थी, ना ही चाय पीने की इच्छा रही थी। वह चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई और फिर प्रिया के बारे में सोचने लगी। कितनी मासूम है प्रिया। बेचारी जाते जाते भी अपने पति की चिंता कर रही थी कि इतने दिन अकेले कैसे रहेंगे। पर यहाँ तो अलग ही मंजर है। लगता है प्रकाश जी तो उसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आने दो प्रिया को। यह दिन बाबूजी की पोल न खोली तो मेरा नाम भी सरोज नहीं। जब प्रिया इन्हें आड़े हाथों लेगी तब पता चलेगा बच्चों को। सारी मौज मस्ती भूल जाएंगे जनाब। ऐसे पति को तो सबक सिखाना ही चाहिए।
पत्नियों की तो जरा सी भी गलती इन्हें बर्दाश्त नहीं होती, स्वयं चाहे कुछ भी करें। अरे वाह, यह भी कोई बात हुई मर्द जात की। यह तो सरासर अन्याय है पत्नियों के साथ, यह विश्वासघात है। उन्हें इसका फल मिलना ही चाहिए। सोचते सोचते सरोज को फिर नींद आ गई। रविवार का दिन था। सरोज ने बालों में शैम्पू किया था तथा साथ ही कुछ कपड़े भी धो लिए थे। वे बाल खुले छोड़कर छत पर गई ताकि धूप में बाल भी सूख जाएं तथा कपड़े भी। आदतन उसकी नज़र फिर सामने वाली छत पर पड़ी। आज वहाँ भी कपड़े सूख रहे थे। यानी प्रिया आ गई है, मुझे उससे मिलकर आना चाहिए। जाकर उसके पिताजी का हालचाल भी पूछ लूँ तथा उसके पीछे से उसके पति ने जो कारनामा किया है उसकी भी जानकारी बातों ही बातों में उसे दे दूँ ताकि वे आगे से सतर्क रहे। यह सोचकर सरोज प्रिया के घर चल दी। सरोज को प्रिया बाहर ही मिल गई। नया सलवार कुर्ता पहन रखा था तथा हाथ में हैंडबैग था। लगता था कहीं जाने की तैयारी है। प्रिया, कब आई तुम? कैसे हैं तुम्हारे पापा? सरोज ने पूछा। आज सुबह ही। पापा की तबीयत ठीक है इसलिए चली आई। स्कूल भी तो मिस हो रहा था पाखी का। इधर इनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। सच भाभी जी, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए तो चली आई, वरना कुछ दिन और रह लेती। तभी प्रकाश जी भी आ गए। पाखी उनकी गोद में थी और प्रकाश जी उसे बार बार चूम रहे थे। पाखी भी पापा पापा कहकर उनसे लिपट रही थी। हेलो पाखी, कैसी हो? जानती हो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सरोज ने प्रकाश जी को देखते हुए पाखी से कहा तो प्रकाश जी ने नज़रें झुका ली और फिर संकोचवश नज़रें उठाकर सरोज की ओर देखा, मानो अपना अपराध स्वीकार कर रहे हों। अरे प्रिया, तुम्हारे प्रकाश जी तो तुम्हारे दीवाने हैं। तुम्हारे बिना ऐसे हो गए थे जैसे प्राण बिना तन। एक दिन तो मुझसे कहने लगे, भाभी जी, जब बैंक से घर आता हूँ तो सूना सूना घर काटने को दौड़ता है। सच, पत्नी बच्चों के बिना घर घर नहीं लगता। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने शर्माकर प्रकाश जी की ओर देखा। सरोज फिर बोली, अरे मैंने भी बेवक्त तुम लोगों को किन बातों में उलझा दिया। शायद तुम लोग कहीं जा रहे हो। बहुत दिन हो गए प्रकाश जी को अकेले बोर होते हुए। हाँ, मूवी देखने जा रहे हैं। लौटते समय किसी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाएंगे। प्रिया और पाखी को बहुत पसंद है। प्रकाश जी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। उनकी आंखों में सरोज के प्रति कृतज्ञता झलक रही थी। प्रिया और पाखी गाड़ी में बैठ गई तथा प्रकाश जी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज तो सरोज प्रिया को बिना कुछ कहे घर लौट आई थी, पर अब उसने निर्णय भी ले लिया था कि वे प्रिया को उस दिन के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि यदि वैसे करेगी तो ये प्रकाश जी के लिए तो अपमानजनक होगा ही, प्रिया को भी उससे आघात ही पहुंचेगा। सरोज को लगा कि यदि प्रकाश जी की इस तनिक सी बेवफाई पर पर्दा ही पड़ा रहने दिया जाए तो उचित होगा। इस तरह कम से कम पति पत्नी में प्यार का भ्रम बना रहने से एक खुशहाल परिवार तो आबाद रहेगा और शायद भविष्य में प्रकाश जी को भी अपनी भूल व नादानी समझ में आ जाए और वे फिर कभी ऐसा ना करें, क्योंकि कई बार अपराधी को दंड देने की बजाय माफ़ करना ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है।